इसराइल ने अमन माहदे की धज्जियां उड़ा दी। इसराइली फौज की गजा में शदीद बमबारी। ताज़ा हमलों में 42 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने पनाह गुज़ीरों के स्कूल पर बम बरसाए। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि हमास ने इसराइली फौजियों को निशाना बनाया। हमास ने इसराइली इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। जंगबंदी माहदे के बाद से अब तक गजा में 97 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली जारहियत से जंगबंदी खतरे में पड़ गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने हमलों से पहले अमरीका को आगाह कर दिया था। उधर इसराइल ने दौरान कैद शहीद होने वाले मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें वापस कर दी। अब तक मजमूई तौर पर 150 लाशें फलस्तीनी हुकाम के हवाले की जा चुकी हैं। गजा वजारत सेहत के मुताबिक मुतादिद फलस्तीनियों की लाशों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। अमेरिका ने हमास पर हमले की तैयारी का इल्ज़ाम लगा दिया। अमेरिकी महकमा खारजा ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमास जल्द ही इसराइल के साथ जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने वाली है। हमास की जानिब से कोई भी कार्रवाई जंगबंदी मुआहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। अगर हमास ने ऐसा कुछ किया तो अमेरिका इक़दाम करेगा। मिस्र, कतर और तुर्की समेत मुआहिदे के दीगर जामिन ममालिक को भी आगाह कर दिया है। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हमास के गैर मुसल्लह होने तक गजा जंग जारी रहेगी। इसराइल ने रफा क्रॉसिंग बंद करके गजा के लिए इमदाद भी रोक दी। हमास ने अमरीकी महकमा खारजा के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम का कहना है कि गजा में इसराइली हिमायत याफ्ता जराइम पेशा गिरोह को निशाना बनाया। ये गिरोह फ़लस्तीनी शहरियों पर हमलों और इमदादी सामान की चोरी में मुलविस था। ग्रुप माहदे की पासदारी कर रहे हैं, लेकिन इसराइल खिलाफ वर्जी पर बज़िद है। रफा क्रॉसिंग की बंदिश इसराइली कैदियों की बाक़ियात ढूंढने में ताख़ीर का सबब बनेगी। मलबे के नीचे दबे कैदियों की तलाश और शनाख्त के लिए खुसूसी आलात दरकार हैं। जंग बंदी के बावजूद गजा में बढ़ती हुई कशीदगी तशवीशनाक है। बरतानवी वजीर खारजा का कहना है कि गजा में खून रेजी से बचने के लिए फरीकैन ट्रंप के अमन मंसूबे पर अमल करें। जंग बंदी बरकरार रहनी चाहिए, ज़रूरतमंदों तक इमदाद पहुँचाई जाए। बरतानवी वजीर खारजा का बयान उस वक्त सामने आया है जब इसराइली फौज ने गजा पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। दोहा मुज़ाकरात के बाद सरहदों पर अमन कायम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी मुआहिदा तय पा गया। दोनों ममालिक पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। तुर्की और कतर की सालिसी में नतीजा खेज मुज़ाकरात हुए। फ़रीक़ैन का आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद मुलाकातें करने पर इत्तेफाक। जंगबंदी के तसलसल और मौसर नफाज को यकीनी बनाने का भी फैसला। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। अफ़गान वफ़द वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब की सरबराही में शरीक हुआ। कतरी हुक्काम का कहना है कि जंगबंदी से सरहदी कशीदगी का खात्मा होगा। सीज़ फायर पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद बनेगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का दोहा मुआहिदे का खैर मकदम। कहा कि जंगबंदी मुआहिदा खुशाइंद है, ये सही समत में पहला कदम है। अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम पर अमल दरामद नागुज़ीर है। बरादर मुल्क कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। अफगान तालिबान और फितना खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। गिरफ्तार अफगानी खुदकुश बमबार ने होश रुबा इंकशाफात कर दिए। गिरफ्तार खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह का कहना है कि वो अफगानिस्तान के सूबे कंधार का रिहायशी है। अफगान तालिबान और फितना खवारिज कम उम्र अफगान नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम 40 लोग होस्ट में इकट्ठे हुए और बरास्ता चीवार पाकिस्तान में दाखिल हुए। फिर लाले जय के इलाके बरवंद जनूबी वजीरिस्तान गए जहां तालिबान का मरकज़ था। हमारा कमांडर उमर हम्मास था जो खुदकुश हमलों की तरबियत देता था। तरबियत में हमें सिखाया गया कि गाड़ी पर खुदकुश हमला कैसे करना है। तरबियत के दौरान अजान सुनी तो एहसास हुआ पाकिस्तानी फ़ौज भी मुसलमान है। मुझे एहसास हुआ कि पाक फ़ौज पर खुदकुश हमला करना हराम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी से स्पीकर बाबर सलीम सवाती की मुलाकात। वज़ीर आला ने असम्बली का इजलास आज तलब करने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी के एक्स पर पैगाम लिखा कि सूबाई फैसलों में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ख्वाहिशात को तरजीह दी जानी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुद अपनी ज़िंदगियों और अपने मुस्तक़बिल का फैसला करेंगे। किसी को बंद कमरों में किए गए फैसले अवाम पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
उधर साबिक मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने जंग बंदी मुआहदे पर रद्द-ए-अमल में कहा, बानी PTI पहले दिन से अमन और मुज़ाकरात के हामी थे। वज़ीर-ए-आज़म के साथ इजलास पे भी मुज़ाकरात का मौक़िफ़ रखा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अफ़गान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी की सिफारिश की थी। मुसलमानों में फितने पैदा किए जा रहे हैं, इन फितनों का खात्मा उम्मत की जिम्मेदारी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का भक्कन में कारकुनों से खिताब, कहा कि हुक्मरानों को कह दिया इसराइल को तस्लीम करने का सोचना भी नहीं। आलमी अदालत ने नेतन्याहू को आलमी मुजरिम करार देकर गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। अगर सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चल सकता है तो नेतन्याहू पर क्यों नहीं। PIA की निजकारी के लिए हुकूमती कोशिशों में तेज़ी। 4 कंसोर्शियम्स ने कौमी एयरलाइन निजकारी के बोली के मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी एयरलाइन की निजकारी आइंदा माह हतमी मरहले तक पहुँचने का इम्कान। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली की तारीख 30 अक्टूबर से बदलकर 17 नवंबर कर दी गई। कंसोर्शियम की हुकूमत से तय करदा शराइत व ज़वाबित में नरमी की दरख्वास्त। निजकारी के बाद कौमी एयरलाइन का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। तैयारों से कौमी परचम भी नहीं हटाया जाएगा। स्मोक से लाहौर की फ़ज़ा फिर आलूदा होने लगी। सूबाई दारुल हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक मशरिक से आने वाली हवाओं की वजह से लाहौर का AQI 292 तक पहुँच गया। फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र लाहौर में इंसदादे स्मोक इक़दाम तेज़। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना जाने की हिदायत। ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नो किंग मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। 50 रियासतों में लाखों मुजाहिरीन अमरीकी सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने मसनूई जहानत से बनी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वीडियो में ट्रंप को जहाज से मुजाहिरीन पर कीचड़ गिराते दिखाया गया है। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट चीन से पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। HS-1 कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में मदद देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खुलेंगी। स्मोक की सूरत हाल स्मार्ट फार्मिंग, जंगलात, ज़रूरी पैदावार और निगरानी में मददगार साबित होगा। रवां साल खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का ये तीसरा सैटेलाइट है। फिलिपाइन में तूफान से शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग, 5 अफराद हलाक और 2 लापता हो गए। तूफान जजीरे लोजोन पर सैलाब और जजीरे मंडानाओ पर स्लाइडिंग का बायस बना। सुबह कोई जोन में घर पर दरख्त गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हुए। 1 दर्जन से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, 47,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया।